आपको सोलर पावर लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,008% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100। इनको इशू किया गया है एट 5% डिस्काउंट और ये डिबेंचर्स जो हैं वो रिडीम किए जाएंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस भी दे रखा है जो कि है ₹80,000। आपसे मांगा है स्टूडेंट बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट एज एट 31 मार्च 2025। तो उस एक्सट्रैक्ट को बनाने से पहले स्टूडेंट्स हमें नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना पड़ेगा रिलेटेड टू दैट बैलेंस शीट। और उससे पहले आप यहाँ पर ये बात समझ लीजिए, आपसे एंट्रीज नहीं मांगी गई हैं फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर डिबेंचर्स इशू डिस्काउंट पे हुए हैं और उन्हें रिडीम प्रीमियम पे किया जाएगा। डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू है ₹10 लाख। 10,000 इंटू 100 10 लाख होता है। डिस्काउंट है 5% और प्रीमियम रिडम्पशन है 15%। तो जब भी डिबेंचर्स इशू डिस्काउंट पे होते हैं और उन्हें रिडीम प्रीमियम पे किया जाता है तो ऐसे में स्टूडेंट्स आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ही ओपन करना होता है। इसमें आप 5% डिस्काउंट के और 15% प्रीमियम रिडम्पशन दोनों के ले लीजिएगा, तो टोटल लॉस 20% हो जाएगा। ठीक है, 20% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। टोटल फेस वैल्यू है ₹10 लाख जिसका 20% होता है ₹2 लाख। इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बैलेंस शीट का नोट्स अकाउंट कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। तो आप जो सबसे पहले बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले बनाइएगा रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स। उसमें लिखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम जो था 80,000, उसमें से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आप पूरा पूरा लिखिएगा, 2 लाख माइनस करिएगा, ये बचेगा लॉस 120। या एक काम करिए, आप इसमें से उतना ही लॉस माइनस करके दिखाइए जितना लॉस इसके थ्रू राइट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 80,000 सारा मत दिखाइए, इसका बैलेंस नील हो गया। फिर शो करिए बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को आप पूरा पूरा नाम लिख लीजिएगा, उसको सरप्लस भी कहते हैं। इसका पुराना बैलेंस नहीं दे रखा, माइनस करिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को 1,20,000। मैंने आपको बताया था ना स्टूडेंट्स कि टोटल लॉस जो है वो कितना हो जाएगा, ₹2 लाख, जिसमें से 80,000 का लॉस राइट ऑफ होगा थ्रू स्टेट सिक्योरिटीज प्रीमियम और बचा हुआ लॉस राइट ऑफ होगा थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका बैलेंस भी आ जाएगा ₹120 नेगेटिव। इसका बैलेंस नेगेटिव रखा जा सकता है बट सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नेगेटिव नहीं होता, या तो उसका पॉजिटिव बैलेंस होगा या जीरो बैलेंस होगा। इसलिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से उतना ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ किया जितना उससे राइट ऑफ हो सकता था। अब आते हैं नोट नंबर 2 पे। नोट नंबर 2 का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। इसके अंदर आपको वो 8% डिबेंचर शो करने हैं, उनकी फेस वैल्यू जो कि है ₹10 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स। नोट नंबर 3 जो आप बनाएंगे वो बनाएंगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का। उसके अंदर आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को शो करेंगे जो कि इस क्वेश्चन के अंदर है 15% ऑफ 10 लाख यानी कि ₹1,50,000। और चौथा नोट्स अकाउंट आप बनाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। उसके अंदर आप लिखेंगे कैश एट बैंक को जो कि निकल कर आएगा आपका पक्का ₹9,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर होगी बात? आगे समझ में? अब आ जाते हैं अपने हम बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट पे। तो जब आप बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। कंपनी का नाम लिखिएगा सोलर पावर लिमिटेड, फिर लिखिएगा बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिख दीजिएगा। फिर 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, दूसरा नोट नंबर का और तीसरा कॉलम अमाउंट का। यहाँ लिखिएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। उसके नीचे लिखिएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के नीचे लिखिएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस के सामने नोट नंबर डालिएगा 1 और अमाउंट डाल दीजिए 1,20,000।
जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस यानी बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का नेगेटिव बैलेंस था। फिर अगला डालिए नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर लिखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट नंबर 2, यहाँ लिखिएगा डिबेंचर्स की फेस वैल्यू जो कि ₹10 लाख थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला नाम डालिएगा इसी में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर का ही वो सबहेड होता है। इसका नोट नंबर 3 और यहाँ अमाउंट आएगा 1,50,000। आखिरी जो आप बनाएंगे यहाँ पर एक काम करिएगा, पहले एसेट डाल दीजिएगा हेडिंग, फिर करंट एसेट लिखिएगा, उसके अंदर लिखिएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो नोट नंबर होगा वो होगा 4। इसके अंदर आप कैश एट बैंक का अमाउंट शो करेंगे जो कि आएगा 9,50,000। स्टूडेंट्स इतना ही करना है, आप बैलेंस शीट का कोई टोटल वगैरह मत करिएगा, ठीक है, बराबर आएंगे भी नहीं ये टोटल, ठीक है, क्योंकि ये आ रहा है 1150 माइनस 120 यानी कि कितना 1030 और ये आ रहा है 950। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 80,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम का है जो हमने राइट ऑफ कर लिया है, ठीक है, दैट्स वाई। तो आप कोई टोटलिंग वगैरह मत करिए, बस इनको शो करके दिखा दीजिए कहाँ कहाँ इनको शो किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रिजर्व सरप्लस शेयर होल्डर फंड के अंदर शो करा जाता है। इसके अंदर वो 1,20,000 नेगेटिव बैलेंस है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का, जबकि बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हमने डिबेंचर शो किए हैं 10 लाख के, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में हमने प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर्स को शो किया है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक का बैलेंस है जो हमने एसेट साइड में ही शो करना था, ठीक है, बिकॉज कैश एट बैंक एसेट है और एसेट को एसेट वाले हेड के बैलेंस शीट के एसेट पार्ट में शो किया जाएगा अंडर द हेड करंट एसेट्स, क्योंकि कैश एट बैंक के करंट एसेट होता है।